यूएन ने भारत पर लगाया बड़ा आरोप, भारत के हथियार से मारे गए। जानेंगे भारत ने इस पर क्या जवाब दिया है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की को भारत से पंगा लेना महंगा पड़ा। तुर्की के पास सिर्फ 60 दिन बचे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। कुछ ऐसा ही तुर्की के साथ हो रहा है। तुर्की की आर्थिक स्थिति की बात करें, लीरा बहुत बड़ी पीड़ा में है। और ये लीरा कौन है तो आपको बता दें, तुर्की की करेंसी है। महंगाई का तो पूछो मत क्या हाल है तुर्की में। पर ये देश एक समय ऐसा इसने किया था कि इतिहास में गिना जाता है, इतिहास में याद की जाती है कि भारत के साथ 2022 में इस देश ने क्या किया था। एक स्टोरी बनकर सामने आ गया था। दरअसल महामारी का काल था और ऊपर से रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई थी और दुनिया का बास्केट ऑफ ब्रेड कहे जाने वाला यूक्रेन गेहूं की आपूर्ति नहीं कर पा रहा था। और उस समय तुर्की ने हमसे अनाज मांगा था और तुर्की के साथ साथ दुनिया के कई देशों ने हमसे अनाज मांगा था। गेहूं की खरीद के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की थी और भारत ने उस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया था। भारत ने गेहूं भेजा था तुर्की को, लेकिन तुर्की ने अंदर खाने डील कर ली रूस के साथ। और डील करने के बाद तुर्की ने हमारे गेहूं के जहाज पहुंच चुके थे उसके तट पर, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने के साथ साथ उसने ये कह दिया बिना जांचे बिना माल उतारे कि इनके गेहूं में खराबी है, इनमें बैक्टीरिया लगा हुआ है, ये सड़े हुए गेहूं है। ये उस समय एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया कि बिना जांचे परखे तुर्की ने लौटा दिया। अब ये जहाज वापस लौट नहीं सकता था। वापस लौटने का खर्चा हमारा और भी ज्यादा बढ़ जाता। इस जहाज के गेहूं को या तो समंदर में फेंक देना था या फिर भारत को सिद्ध करना था कि हमारा गेहूं सही है। भारत ने वही माल आगे बढ़ा दिया इजिप्ट को, लेकिन इजिप्ट भी उस समय तुर्की के दबाव में आ गया था। तब इजिप्ट ने भी मना कर दिया था और उसके बाद ये जहाज इजिप्ट से निकलकर पहुंचा था इजराइल। जिस जहाज पे भरे माल को तुर्की ने इजिप्ट ने अस्वीकार कर दिया था, उसे स्वीकार किया इजराइल ने, जिसमें ये बताया जा रहा है कि तुर्की के द्वारा जो रिजेक्ट किया गया था वो इजराइल में पहुंचा। और ये भारत के गेहूं के एक्सपोर्ट की कहानी है, यानी ये वो घटना है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। इसके बाद भी तुर्की के मजे थे। मजे इसलिए थे क्योंकि तुर्की ने यूएन की मदद लेकर रूस यूक्रेन में एक डील करा दी और इस रूस यूक्रेन डील में ये करवा दिया कि यहाँ पर जो भी जहाज माल लेकर निकलेंगे उन जहाजों पर हमला नहीं करेगा रूस ने भी इस बात को मान लिया। तुर्की के और यूएन के आग्रह पर रूस ने इस डील को 18 मई तक, जो कल तक थी, उसके लिए तैयार हो गया कि ठीक है आप यहाँ से ले जाइए। तुर्की एक तरफ रूस से इस डील को बढ़ाता रहा और दूसरी तरफ इसने बख्तियार ड्रोन दिए यूक्रेन को और यूक्रेन को मिले बख्तियार ड्रोनों ने बहुत ज्यादा तबाही भी मचाई। अब रूस को ये बात समझ में आने लगी कि देखो, एक तरफ यूक्रेन बड़ी मात्रा में गेहूं बेच रहा है और पैसे ले रहा है, तुर्की सस्ता गेहूं खरीद रहा है और हमारे खिलाफ बख्तियार ड्रोनों को दे रहा है। जिसके बाद अब तुर्की मिन्नतें करने लगा कि अब 18 मई को ये डील खत्म हो रही है, इसे बढ़ाओ, इसे नहीं बढ़ाओगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और रूस इस डील को बढ़ाना नहीं चाहता था। इसकी 2-3 वजह थी जो हमने आपको बताई। पहली वजह, आर्थिक तौर पर मदद मिल रही थी यूक्रेन को। दूसरी वजह, बख्तियार ड्रोन बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे रूस को। तुर्की में भूखमरी के हालात पहले से हैं और अगर ये डील बंद हो जाती तो भूखमरी के हालात और भी ज्यादा बढ़ जाते।
अर्दोगन इन दिनों चुनाव था और इन चुनाव में वो और ज्यादा समस्या बढ़ाना नहीं चाहता था। लाख मिन्नतें करने के बाद 2 महीने के लिए जुलाई 18 तक के लिए इसे एक्सटेंड किया गया, कोई लंबा समय के लिए नहीं किया गया। वहीं सिर्फ 3 जहाजों को ऑथराइज किया गया कि ये 3 नए वेसल्स ही ले जाएंगे। मतलब एक बार में अगर आप सोचोगे कि बहुत ज्यादा यहाँ से आप अनाज उठाकर ले जा सकोगे तो वो भी नहीं सकोगे। 2 महीने और 2 महीने के लिए मात्र 3 जहाज दिए। यानी अब रूस चाहता है कि लिमिटेड मात्रा में तुम अनाज को बाहर ले जा सको, पहले की तरह नहीं कर सको। खैर, जहां रूस ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है और ये आरोप यूएन के द्वारा लगा है। कहा गया कि भारत के हथियारों से मौत हुई है। बात किसकी हो रही है तो आपको बता दें, बात हो रही है म्यांमार की। वैसे आपको बता दें, सिर्फ भारत ही नहीं और भी देश हैं जिन्होंने हथियार बेचे हैं। यूएन का कहना है कि म्यांमार मिलिट्री इसे भारत से 420 करोड़ के हथियार मिले और इनसे आम लोगों को मारा गया, जिसका जवाब भारत ने क्या दिया है। म्यांमार की मिलिट्री ने 2021 में तख्ता पलट के बाद $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ के हथियार खरीदे और यूएन के एक्सपर्ट के रिपोर्ट के हिसाब से ये खरीद म्यांमार की सेना ने उस पर लगी पाबंदियों के बावजूद किए। ज्यादातर हथियार खरीदे गए रूस, चीन और सिंगापुर की कंपनियों से। भारत की कंपनियों से भी म्यांमार की सेना को पिछले 2 सालों में 420 करोड़ का हथियार और उससे जुड़ा सामान मिला है। यूएन की रिपोर्ट कह रही है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सेना ने इन हथियारों का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ हिंसा करने में किया। इसके बावजूद कुछ देशों ने बिना रुके सेना को हथियार पहुंचाए हैं। म्यांमार की सेना को हथियार देने के मामले में रूस सबसे आगे है। 2 सालों में रूस ने म्यांमार को 4,000 करोड़ रुपए के हथियार दिए हैं, तो वहीं 2,000 करोड़ के हथियार उन्हें चीन की तरफ से मिले हैं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि म्यांमार को हथियार और उन्हें बनाने का सामान पहुंचाने में रूस, चीन और भारत की सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। यूएन के एक्सपर्ट ने जब अपनी जानकारी इन देशों के सरकारों के साथ साझा की तो रूस और चीन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जब भारत से यह सवाल किया गया कि भारत ने क्यों दिया हथियार, तो इन्होंने कहा, भारत सरकार ने कहा कि हथियारों की ये डील पिछली सरकार में ही हुआ था और वहीं $1 बिलियन में से $947 मिलियन के हथियारों की डील सीधे म्यांमार की सेना से जुड़ी कंपनियों के साथ की गई थी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि इन हथियारों का इस्तेमाल म्यांमार की सेना अलग अलग अपने कामों के लिए कर रही है। 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, लेकिन ये जो डील हुए थे ये डील पहले हुए थे। भारत ने ये साफ कर दिया है। वैसे रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत यहाँ पंगे नहीं ले सकता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।